Hello students of class 6th. Today we will discuss part 2nd of chapter number 16, garbage in garbage out, and in this part we will discuss about vermicomposting. वर्मी को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? केंचुआ खाद। वर्मी कंपोस्टिंग होता क्या है इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। द यूज़ ऑफ अर्थवॉर्म्स टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू फर्टिलाइज़र, इट इज़ नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। जब भी आप केंचुए का उपयोग करते हैं कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट बनाने के लिए और उसको आप किस में बदल देते हैं? फर्टिलाइज़र यानी कि खाद में बदल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग. So let us discuss this vermicomposting in detail. We can be friends of plants by supplying them with compost. हम सभी क्या हैं, जो पौधे हैं उनके क्या हैं? फ्रेंड्स हैं. by supplying them with compost, और उनको हम क्या देते हैं? कंपोस्ट यानी कि खाद दे देते हैं. We also be very good friends to ourselves by making compost. और हम भी स्टूडेंट्स अपने आप के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं. टू आवर सेल्व्स अपने आप से ही, बाय मेकिंग कंपोस्ट क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? खाद बना रहे हैं. टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड. जब आप दोस्तों से बातें करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि जो अर्थवॉर्म्स हैं दे आर फार्मर्स फ्रेंड्स, ये किसानों के दोस्त कहलाते हैं. लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेडवॉर्म इज़ यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग. अब हम ये खोजने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप का जो अर्थवॉर्म है जिसे बोला जाता है रेडवॉर्म, जो कि खाद बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है, आखिर वो रेडवॉर्म है क्या. तो स्टूडेंट्स वर्मी कंपोस्टिंग के लिए मैं आपको कुछ यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहूँगा कि वर्मी कंपोस्टिंग में जो हम रेडवॉर्म्स का उपयोग करते हैं खाद बनाने के लिए, उसके अंदर दो तरीके की वैरायटीज़ आती हैं रेडवॉर्म्स की. तो उसमें सबसे पहली है इसेनिया एंड्राई एंड इसेनिया फेटिडा. तो जो एसेनिया फेटिडा है वो हम ज़्यादातर रेडवॉर्म का उपयोग करते हैं खाद बनाने के लिए इन वर्मी कंपोस्टिंग. तो जो एसेनिया एंड्राई है और एसेनिया फेटिडा है, दीज ऑल आर द वेराइटीज़ ऑफ रेडवॉर्म्स. ये रेडवॉर्म्स की अलग अलग वैरायटी हैं जो कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए या वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग में ली जाती हैं. दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडवॉर्म्स इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग. और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप क्या बनाते हैं? खाद बनाते हैं. और आप खाद किसकी मदद से बना रहे हैं? रेडवॉर्म्स की मदद से बना रहे हैं. उस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि केंचुआ खाद. वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल. और हम स्टूडेंट्स खाद खुद भी बना सकते हैं. अगर हम कोशिश करें तो हम खुद भी खाद बना सकते हैं बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल. वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम खाद बना सकते हैं एट स्कूल, स्कूल्स में. तो मैं आपको कुछ अब वर्मी कंपोस्ट के जो यूजेस हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि जो वर्मी कंपोस्ट है दैट कंटेन्स वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स. इसके अंदर कुछ वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड इट इज़ एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड सॉइल कंडीशनर. और ये क्या है? एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनता है. और इसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल कंडीशनर भी बोलते हैं. तो ये थे वर्मी कंपोस्ट के कुछ कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ये मैंने आपको बताया.
और अब मैं आपको इसके कुछ यूजेस बताऊंगा। सबसे पहले तो इसका जो उपयोग है वो खेती में किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन फार्मिंग। सेकंड जो है वो क्या है, स्मॉल स्केल सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो ऑर्गेनिक खेती है उसके अंदर हम, जो कि काफ़ी स्मॉल स्केल पर होती है, छोटे पैमाने पर होती है, एंड इट इज़ सस्टेनेबल ऑल्सो, तो उसके अंदर हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं वर्मी कंपोस्ट के जो मैंने आपको अलग से बताए हैं। इट इज़ नॉट गिवन इन द चैप्टर, तो आप सभी इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2। लेट अस डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप। अब क्या करिए, आप एक गड्ढा खोद लीजिए जो कि 30 सेंटीमीटर डीप यानी कि 30 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस। और वुडन बॉक्स यानी कि जो लकड़ी का जो बक्सा है, आप उसको एक जगह पर रख दीजिए, विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, जो कि ज़्यादा ठंडा भी ना हो और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। वॉट अबाउट अ प्लेस वेयर डज नॉट वॉट अबाउट अ प्लेस विच डज़ नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट। अब उस जगह के बारे में, जगह का क्या होगा जो बिल्कुल भी, जहाँ पर सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी डायरेक्टली नहीं पहुँच पा रही है। लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर अवर रेड वॉर्म्स इन द पिट और द बॉक्स। अब हम बनाते हैं एक कंफर्टेबल यानी कि एक आरामदायक घर अपने रेड वॉर्म्स के लिए, इन द पिट गड्ढे के अंदर, और द बॉक्स या फिर आप बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। और क्या करिए स्टूडेंट्स, एक नेट यानी कि एक जाल आप फैला दीजिए, या फिर एक चिकन मैश आप उसको फैला सकते हैं एट द बॉटम ऑफ द पिट, जो गड्ढा है उसके जस्ट नीचे, और द बॉक्स या फिर जो बॉक्स है उसके जस्ट नीचे। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 or 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव। आप क्या कर सकते हैं, क्या फैला सकते हैं, 1 to 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड। ये रेत की जो मोटी परत है 1 to 2 सेंटीमीटर जिसकी थिकनेस है, आप उतनी बना करके उसको भी फैला सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट्स इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। अब क्या करिए स्टूडेंट्स, कुछ वेजिटेबल वेस्ट जिसके अंदर फलों के छिलके या फिर जो रेत है उसकी जो परत है उसको आपको क्या करना है, फैलाना है। One can also use green leaves, pieces of dried stalks of plants, husk or pieces of newspaper or cardboard to spread over the layer of sand. हम में से हर कोई हरी पत्तियों का उपयोग कर सकता है। Pieces of dried stalks of plants यानी कि जो सूखे डंठल हैं पौधों के, और उनके जो पीसेस हैं, उनके जो टुकड़े हैं, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। हस्क यानी कि जो छिलके हैं, या फिर जो आपके अखबार के टुकड़े हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। कार्डबोर्ड यानी गत्ते का उपयोग कर सकते हैं टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड, जो रेत की परत है उसके ऊपर फैलाने के लिए। हाउएवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। हालांकि ये जो चमकता हुआ या फिर प्लास्टिक कोटेड पेपर है, मतलब एक ऐसा पेपर जिसके ऊपर क्या है, प्लास्टिक की कोटिंग है, आप उसको उपयोग में नहीं ले सकते इस उद्देश्य के लिए। ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मैश। आप क्या कर सकते हो, सूखा हुआ जो किसी भी जानवर का गोबर है उसको आप
उपयोग में ले सकते हो और उसको फैला सकते हो किसके ऊपर, रेत के ऊपर या फिर जो वायर मैश है उस वायर मैश के ऊपर आप उसको फैला सकते हो। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट, और ये जो परत है इसको गीला करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पानी के कुछ छींटे उस पर डाल सकते हो। टेक केयर, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग ना करें। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, जो परत है वेस्ट की जो परत है उसको आप ना दबाएं। कीप दिस लेयर लूज, आप इस परत को क्या करें, ढीला छोड़ दें। सो दैट इट हैज़ सफिशेंट एयर एंड मॉइस्चर, इसलिए आप इसको ढीला छोड़ दें कि उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में हवा और नमी हो। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वॉर्म्स, अब आपका जो गड्ढा है वो पूरी तरीके से तैयार है ताकि आप उसमें रेड वॉर्म्स का क्या कर सकें, स्वागत कर सकें। बाई सम रेड वॉर्म्स एंड पुट दैम इन योर पिट, कुछ रेड वॉर्म्स, अब क्या करिए कि कुछ जो रेड वॉर्म्स हैं, जो कुछ केचुए हैं, उनको आपको ख़रीदना है। एंड पुट दैम इन योर पिट, और उनको आपको गड्ढे के अंदर डालना है। कवर दैम लूजली विद अ गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लोथ और अ लेयर ऑफ ग्रास, उसको आपको या तो जो गनी बैग है यानी कि जो बोरा है उससे आपको ढकना है और उसको थोड़ा सा ढीला आपको ढकना पड़ेगा, और ओल्ड शीट ऑफ क्लोथ या फिर कोई पुरानी शीट आप ले लीजिए कपड़े की, उससे ढक दीजिए, या फिर और अ लेयर ऑफ ग्रास, या फिर घास की जो परत है उससे आप उसको ढक दीजिए। तो ये जो फिगर है ये क्या दिखा रही है, रेड वॉर्म्स आपको दिखा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड वॉर्म्स। तो रेड वॉर्म्स की कौन सी ऐसी वैरायटी है जो कि हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग करते हैं, तो उस वैरायटी का नाम है एसिनिया फेटिडा और एसिनिया एंडराई। ये दोनों ऐसी वैरायटी हैं जो कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। योर रेड वॉर्म्स नीड फूड, आपके जो रेड वॉर्म्स हैं उनको क्या चाहिए, खाना चाहिए। यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, आप उनको क्या दे सकते हैं, वेजिटेबल यानी कि सब्जियां, एंड फ्रूट यानी कि फल, और उनसे जो निकला हुआ वेस्ट है, जो खराब, एक तरीके का खराब पदार्थ है, आप उसको दे सकते हैं। कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स, कॉफ़ी और चाय, इन दोनों से जो निकले हुए रिमेन्स हैं या इनसे जो कुछ बच जाता है वो भी वेस्ट के अंदर ही इंक्लूडेड है वो। एंड वीड्स, वीड्स क्या होती हैं, खरपतवार, या फिर आप क्या कह सकते हैं, अ प्लांट कंसिडर्ड अनडिज़ायरेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि एक ऐसा पौधा जो कि क्या है, एक उसे क्या बोला जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ अनडिज़ायरेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी भी स्थिति में इट इज़ अनडिज़ायरेबल, या फिर एक ऐसा पौधा जो कि किसी गलत जगह पर क्या आ जाता है, उग कर आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोल देते हैं। फ्रॉम द फील्ड और गार्डन, फील्ड के अंदर या फिर गार्डन के अंदर। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट, ये सबसे एक अच्छा विचार रहेगा कि आप इस खाने को क्या करें, दफना दें अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। जितने भी आपने फ्रूट वेस्ट लिए हैं, वेजिटेबल वेस्ट लिए हैं, या फिर कॉफ़ी एंड टी के जो रिमेन्स आपने लिए हैं, वीड्स लिए हैं, इन सभी को आप क्या करें, 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट, इनको दबा दें। डू नॉट यूज़ वेस्ट दैट मे कंटेन
salt, pickles, oil, vinegar, meat and milk preparations as food for your radworms. तो ऐसे वेस्ट आपको उपयोग में नहीं लेने हैं जिनके अंदर या तो सॉल्ट हो या फिर पिकल्स यानी कि अचार हो, ऑयल यानी कि तेल हो, विनेगर यानी कि सिरका हो, मीट एंड मिल्क मांस और दूध, ये सभी उस वेस्ट के अंदर नहीं होने चाहिए एज फूड फॉर योर रेडवर्म्स, कि जो आप खाना अपने रेडवर्म्स को देना चाह रहे हैं उसमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है जो कि मैंने अभी आपको बताई. इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, डिजीज़ कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट. यदि आप इन चीज़ों को अपने गड्ढे के अंदर लगाएंगे या रखेंगे, उससे क्या होगा कि एक जो डिजीज़ है यानी कि जो बीमारियां हैं वो छोटे छोटे जो जीव हैं तो उनके अंदर से जो बीमारियां उत्पन्न करने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत छोटे छोटे जीव हैं, वो पिट के अंदर यानी गड्ढे के अंदर उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे. वंस इन अ फ्यू डेज, एक बार कुछ दिनों के अंदर, जेंटली मिक्स, बहुत धीरे से आप क्या करें, मिक्स करें, एंड मूव द टॉप लेयर्स ऑफ योर पिट्स, जो आपके गड्ढे के ऊपर जो ऊपरी परत हैं आप उनको क्या करें, हटा दें. रेडवर्म्स डू नॉट हैव टीथ, जो रेडवर्म्स हैं यानी कि जो केचुए हैं उनके दांत नहीं होते हैं. दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड, उनके पास एक संरचनाएं होती हैं जिन्हें बोला जाता है गिजार्ड. तो गिजार्ड क्या है? गिजार्ड इज़ अ मस्कुलर थिक वॉल्ड पार्ट ऑफ अ बर्ड स्टोमक और फॉर ग्राइंडिंग फूड टिपिकली विद ग्रिट. तो गिजार्ड एक तरीके का क्या है, एक स्मॉल स्टोमक टाइप होता है जो कि अर्थवॉर्म्स के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है. उसी के अंदर वो अपना जो खाना है उसको चबाते हैं टिपिकली विद ग्रिट दैट हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो गिजार्ड है ये किस चीज़ में मदद करता है, खाने को पीसने में. पाउडर्ड egg shells or sea shells could be mixed with the waste. जो पाउडर्ड यानी कि अंडे के जो छिलके हैं उनका पाउडर, या फिर समुद्र से जो शेल्स आपकी निकलती हैं उनका पाउडर, दैट कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट, इनको भी वेस्ट के साथ में ही मिला दिया जाता है. दिस वुड हेल्प रेड वर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड. और ये किस चीज़ में मदद करता है, ये रेड वर्म्स को अपना खाना चबाने में मदद करता है. ए रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे. एक जो रेड वर्म है यानी कि एक जो केंचुआ है वो भोजन खाता है इक्वल टू इट्स ओन वेट. इसमें क्या होता है कि उसका जो खुद का वेट है उसी के मुताबिक वो खाना खाता है इन अ डे, एक दिन में. Redworms do not survive in a very hot or very cold surroundings. जो redworms हैं वो ज़िंदा नहीं रह पाते हैं in a very hot or very cold surroundings. या तो जो आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उनके, या तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी हो, तो वो ऐसी सराउंडिंग्स में ज़िंदा नहीं रह पाते. दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड दैम, उनको अपने चारों तरफ क्या चाहिए, नमी चाहिए. इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर वर्म्स इन अ मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल. यदि आप अपने जो वार्म्स हैं, जो आपके केचुए हैं, उनकी आप अच्छी से रक्षा करेंगे इन अ मंथ टाइम यानी कि पूरे महीने, देयर नंबर विल डबल, तो उनका जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा. ऑब्ज़र्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक्स. जो आपका गड्ढा है उसके अंदर जो भी कंटेंट्स आपने दिए हैं उनको आपको देखना है सावधानी से
आफ्टर 3 to 4 weeks, 3-4 हफ्तों के बाद, डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटीरियल इन द पिट, क्या आप अब देख पा रहे हैं ढीला या फिर सॉइल लाइक मटीरियल, यानी कि एक ऐसे पदार्थ जो कि कैसे दिखते हैं, सॉइल की तरह, मिट्टी की तरह, इन अ पिट, गड्ढे के अंदर। योर वर्मी कंपोस्ट इज़ रेडी, तो आपकी यहाँ पर क्या रेडी हो गई है, जो केचुआ खाद है यानी कि जो वर्मी कंपोस्ट है, अब वो रेडी हो गई है। पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट, जो कुछ वेस्ट है जो कि खाने से जो भी आपका वेस्ट निकलता है उसको आपको एक कॉर्नर में रख देना है, एक कोने में रख देना है ऑफ द पिट, गड्ढे के एक कोने में। मोस्ट ऑफ द वर्म्स विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट, जो ज़्यादातर जो केचुए हैं वो जो गड्ढे का आपका ये वाला भाग है उधर साइड आपको जाते हुए दिखाई देंगे। वैकेटिंग द अदर पार्ट, और जो अदर पार्ट है, जो दूसरा वाला पार्ट है, वो आपको खाली नज़र आएगा। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेटेड पार्ट और ड्राई इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स, योर वर्मी कंपोस्ट इज़ रेडी फॉर यूज़। आप क्या करिए कि जो कंपोस्ट है, जो खाद है, उसको आप खाली वाला जो आपका हिस्सा है उससे हटा दीजिए, एंड ड्राई इट, और उसको सूखा करिए या उसको सुखाइए इन द सन, सूर्य के अंदर, फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ समय के लिए। योर वर्मी कंपोस्ट इज़ रेडी फॉर यूज़, तो आपका ये जो केचुआ खाद है, जो वर्मी कंपोस्ट है, ये आपके लिए उपयोग करने के लिए अब कैसा है, रेडी है, तैयार है। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज़ मोस्ट ऑफ द वर्म्स इन इट, और जो कुछ पार्ट इस गड्ढे के अंदर बचा रह गया है, हैज़ मोस्ट ऑफ द वर्म्स इन इट, उसके अंदर ज़्यादातर जो केचुए हैं वो आपको चलते हुए नज़र आएंगे। यू कैन यूज़ दीज फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर दैम विद अनदर यूज़र, इसको आप अपने और ज़्यादा खाद बनाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं, और या फिर आप इसको बांट भी सकते हैं किसी और अपने दूसरे दोस्त के साथ, आप उसको दोस्त को भी दे सकते हैं। यूज़ दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स, गार्डन्स और फील्ड्स, और ये जो आपने इतना अच्छी तरीके से आपने ये समझ लिया है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, तो आप इस वर्मी कंपोस्ट को अपने पॉट्स के अंदर, अपने गार्डन्स में यानी अपने बगीचों में, और फील्ड्स, ऐसे फील्ड्स जहाँ पर आप खेती करते हैं वहाँ पर, इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइज़र्स यू कैन यूज़ वर्मी कंपोस्ट देयर। इज़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, क्या ये बिल्कुल आपको उसी की तरह नहीं नज़र आ रहा है कि जैसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हो। दोज ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चरल फील्ड्स कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट्स, और आप में से ही कोई जिनके पास क्या हो, खेती करने के लिए बड़े बड़े मैदान हों, वो क्या कोशिश कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि जो केचुआ खाद है उसको बड़े बड़े गड्ढों में डाल सकते हैं। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, आप इससे क्या बचा लेंगे, बहुत सारा पैसा बचा लेंगे। दैट इज़ स्पेंट ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर फ्रॉम द मार्केट, और उतना पैसा आप बचा लेंगे जो कि किस में लगता है, जब आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यानी कि जो रासायनिक खाद है, जब आप किसी मार्केट से उसको ख़रीदते हैं और वो काफ़ी महंगा फर्टिलाइज़र है, उसमें जो आप पैसे इतने लगाते हैं तो वो पैसे आपके बच जाएंगे अगर आप वर्मी कंपोस्ट को यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो फार्मिंग यानी कि खेती में उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो कि स्मॉल स्केल एंड इट इज़ सस्टेनेबल ऑल्सो, उसमें भी आपका जो वर्मी कंपोस्ट है उसका उपयोग किया जाता है।
तो फर्टिलाइज़र्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्टिलाइज़र्स को हम खाद बोलते हैं। दूसरा, जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनको हम बोलते हैं अ केमिकल सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल और लैंड टू इंक्रीज़ इट्स फर्टिलिटी। ये एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि हम मिट्टी के अंदर मिला देते हैं या फिर ज़मीन के अंदर मिला देते हैं ताकि उसकी जो गुणवत्ता है ज़मीन की वो बढ़ सके। और हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते ही हम वो जो सॉइल है वो कैसी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, यानी कि उपजाऊ हो जाती है। सो टू इंक्रीज़ इट्स फर्टिलिटी या फिर टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी ऐड दीज केमिकल सब्सटेंसेस नोन एज फर्टिलाइज़र्स। तो आई थिंक आपको फर्टिलाइज़र्स भी समझ में आ गए होंगे। मैन्योर भी हम खाद को ही बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं अगर आपको वर्मी कंपोस्ट बनाना आ जाए। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक की जो वीडियो है ये समझ में आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू। और स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी कभी सुबह को उठें तो आप अपने माता पिता के पैर छुएं। अपने से जितने भी बड़े हैं उनका आप आदर सम्मान करें। और आप इन दोनों चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तभी आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, मैं ये जो वीडियो है इसको ख़त्म करता हूँ। और आई थिंक कि आप मेरी ये जो बातें हैं इनको फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि मैं बाकी वीडियोस में भी यही इंस्ट्रक्शंस अब देने लगा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।